हेलो यूट्यूब की हमारे सभी व्यूअर्स, इस सुंदर कक्षा के समस्त विद्यार्थियों, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण। मैं दिनेश खुल्लर अपनी यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे व्यूअर्स, इस कक्षा को आज शुरू करने से पहले मैं आप सभी को श्री राम जी के अयोध्या में विराजमान होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और प्रभु राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे समस्त संसार से दुख, बीमारियाँ, युद्ध, संकट सब दूर हो जाएं। हम सभी लोग सभी वैर द्वेष को भुलाकर प्यार से प्रेम पूर्वक जीवन को जिएं, सबका भला चाहें, सबका अच्छा सोचें। व्यस ये शुभकामनाएं मैं अपने हृदय से करता हूँ और ये भी कामना करता हूँ कि मेरे भारत देश का प्रत्येक नागरिक एक उज्जवल चमचमाता हुआ तारा बने। और इसी के लिए मैं छोटा सा टीचर अपना छोटा सा योगदान इस देश को समर्पित कर रहा हूँ और आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर आप जी को अच्छी लगती हैं तो इस दास का, इस सेवक का थोड़ा हौसला बढ़ाइए। मैं अपने पूरे जीवन में आपको एक से एक बढ़िया क्लासेस देता रहूँगा और सब कुछ अपना वो दूंगा जो मेरे पास है, परम पिता परमात्मा द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया है। तो चलिए आज की ये पीढ़ी व्यक्तित्व विकास कक्षा में हम लोग इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को छुआ है जिसमें एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, हैबिट्स, लीडरशिप स्किल, स्मार्ट वर्किंग स्किल, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो अब हमारी जो क्लास चल रही है जिस टॉपिक के पर वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमारी पर्सनैलिटी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। हमारी बॉडी जेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कक्षा को। बॉडी लैंग्वेज एक प्रकार से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें बिना शब्दों के अपने हाव भाव से ही सब कुछ कहा जाता है। इससे आप किसी भी व्यक्ति की भावनाओं, विचारों को पहचान सकते हैं। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की भाषा अलग होती है। आप जितना चाहें उतना अच्छा बोल लें या आप स्वभाव से कितने ही अच्छे हों, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी भाषा में तालमेल नहीं बैठता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो सामने वाले व्यक्ति पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज का सीधा संबंध हमारी सफलता के साथ होता है। तो चलिए आज सीखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधारें। उसमें सबसे पहले आता है हमारा आई कंटैक्ट। आई कंटैक्ट, जब आप किसी से बात करें तो बात करते समय आई कांटेक्ट बना कर रखें। इससे आपकी बातों का प्रभाव उस पर अधिक होता है और उसे यह एहसास होता है कि आप उसकी बातों में रुचि रखते हैं। यह आपका आत्मविश्वास भी प्रदर्शित करता है। सामने वाले व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक देखें, उसे ऐसा न लगे कि आप उसे घूर रहे हैं। दूसरा, दूरी बनाए रखें।
बात करते समय जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें और बात करें। अगर आप उसके पास होकर बात करेंगे तो हो सकता है वह आपसे चिढ़ जाए। अगर आप उससे थोड़ी दूरी बनाकर बात करते हैं तो वह आपकी बात सुनने में रुचि लेगा। यस, झुकिए नहीं। आज के आधुनिक युग में सारा कंप्यूटर पर ही काम होता है व्यस, जिससे बॉडी पास्चर्स जो है हमारा खराब हो जाता है व्यस। तो व्यस, किसी से बात करते समय झुककर बात करने से उस पर हमारा प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। हमेशा सीधे खड़े होकर बात करें और हाथ पैर मोड़कर न रखें। यह आपके प्रति नकारात्मक दृष्टि बनाता है मेरे प्यारे व्यूअर्स। नेक्स्ट है, नम्रता से हाथ मिलाएं। सामने वाले व्यक्ति पर आपका अच्छा इंप्रेशन बनाए रखने के लिए आपको उससे सही तरह से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाना चाहिए व्यूअर्स। जब आप सामने वाले व्यक्ति से अच्छे से हाथ मिलाते हैं तो वह आपके प्रति सकारात्मक हो जाता है व्यूअर्स। नेक्स्ट व्यूअर्स, मुस्कुराहट बनाए रखें। जब आप किसी से बात करते हैं तो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। इससे वह आपके प्रति आकर्षित होता है और आपकी बात सुनने में रुचि रखता है। साथ ही यह आपके आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना देता है मेरे प्यारे व्यूअर्स। नेक्स्ट है, पॉजिटिव इमेज रखना। जब आप किसी से बात करें तो उसका प्रति एक सकारात्मक सोच रखें व्यूअर्स। आपकी सोच सकारात्मक होगी तो लोग आपसे आसानी से बात कर पाएंगे और यह आपके लिए अच्छा साबित होगा तथा इससे सामने वाले को असहज महसूस होगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये थी आज की कक्षा की बात। और व्यूअर्स, बहुत सारी बातें मुझे इसमें करनी है आपसे और बहुत अच्छा बिंदु है ये, और इस टॉपिक को पूरा देखिएगा आप। ये बहुत ही पर्सनैलिटी के लिए हमारे लाभदायक है। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा के टॉनिक को ले लेते हैं जो कि मोटिवेशन है। व्यूअर्स, मोटिवेशन के अंदर आज मैं फिर से महात्मा बुद्ध जी को आपके सामने ला रहा हूँ व्यूअर्स। महात्मा बुद्ध जी ने हमें अपने जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं व्यूअर्स, और आज के मोटिवेशन के अंदर उन्होंने ये समझाया है व्यूअर्स, आज के जीवन वृत्तांत में उन्होंने ये समझाया है व्यूअर्स कि इंसान को अगर सुखी रहना है तो उसको अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए व्यूअर्स, क्योंकि ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं व्यूअर्स, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं व्यूअर्स। और जिसको कुछ ना चाहिए वो शहंशाह व्यूअर्स। यही चीज़ आज की मोटिवेशन टॉपिक हमें बता रहा है। तो चलिए जानते हैं बुद्ध जी के जीवन वृत्तांत से। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुँचे व्यूअर्स। सभी लोग विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने को कहा। अगले दिन बुद्ध के प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते व्यूअर्स। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य अनंत ने उनसे पूछा, महाराज, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है। बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ पर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है, वह तो बहुत ही दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था व्यूअर्स जिसे कोई इच्छा न हो। अंत में बुद्ध ने उस फटेहाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं। यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दे
कि मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूँ। उसकी बात सुनकर अनंत से बुद्ध ने कहा, अनंत, यहाँ चाह है वहाँ सुख नहीं हो सकता। अनंत ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ मान लिया। सार यह है कि लालसा से लोभ बढ़ता है तो जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो लालसा के स्थान पर उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए व्यस। तो देखिए व्यस कितनी बड़ी शिक्षा दी है महात्मा बुद्ध जी ने। और उन्होंने ये समझाया व्यस कि हमें जो चाहते हम रखते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा दुख देती है जीवन के अंदर। व्यस इसलिए हमें जीवन में ऊंचा जरूर उठना है व्यस, लेकिन बेफजूल की चाहते अपने अंदर नहीं बनानी है व्यस, जो कि जीवन को दुखदाई बनाकर रखते व्यस। तो चलिए व्यस, हम सभी लोग महात्मा बुद्ध जी की इन शिक्षा को अपने जीवन में धारण करें और अपने अंदर नित नए निखार लाएं व्यस, और ताकि हम किसी भी जगह पर जाएं व्यस, किसी भी स्थान पर जाएं व्यस, हमें एक और एक आवाज आती मिले व्यस, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो व्यस, इसी के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज की इस कक्षा को समाप्त करता हूँ। लेकिन समाप्त करने से पूर्व फिर से आपको रामलला की विराजमान होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खुशियों से भरा रहे ये सफ़र हमारा, और सब और खुशहाली रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।